हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये ज़्यादातर एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय लगभग अर्धायु का कितना होता है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का कितने गुना होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2.2 गुना, 4.4 गुना, 3.3 गुना और कह रहा है 1.1 गुना। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कितने गुना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपका यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है, 50% हो, 99% हो, तो उसकी टेंशन ना लेना। ठीक है, उस पर अलग भी हो सकता है। तो मतलब इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ये बात हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसना जरूर है, ये जान लो, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा इसका। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो बहुत आसान इसको सॉल्व करना। आपको करना है क्या, सिंपल, पहले यहाँ पे लिख लेना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यही एक एक शब्द न्यूमेरिकल लगाने में एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हम लोगों को क्या पता चल गया अभिक्रिया किस कोटि की, प्रथम कोटि की। ठीक है, अब कह रहा है 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। देखो पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया कही तो आपको इसका फॉर्मूला जरूर लिख लेना है। टी इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब बताओ हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लिखा। फॉर्मूला इसलिए लिख लिया कि आपको क्या पता चले, यहाँ पर से ए का मान और एक्स का मान आप निकाल लो, क्योंकि आपको के का मान तो अभी मान लो कुछ दिया नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। आपको यहाँ पे इन तीनों के मान पता होने चाहिए, के का, ए का और एक्स का, तभी तो आप इस सूत्र को लागू कर पाओगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हुई तो अपने ये सूत्र तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। आप कह रहा है 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो 90% पूर्ण होने को कह रहा है। ठीक है, तो 90% पूर्ण होने को कह रहा है, तो देखो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, बहुत आसान है। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए इक्वल टू, ए क्या होती, ए होती प्रारंभिक सांद्रता। हम यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता को मान लेंगे 100। ठीक है, जब प्रारंभिक सांद्रता 100 हो जाएगी तो एक्स क्या होती है, एक्स यहाँ पे एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्स वो मान होता है जितनी अभिक्रिया क्या हो चुकी, पूर्ण हो चुकी। तो इसमें कितनी अभिक्रिया कह रहा है, 90% पूर्ण हो चुकी है। तो 90% पूर्ण हो चुकी, तो आपको यहाँ पे एक्स का मान कितना रख देना, 90। मतलब 100 का 90% कितना होगा, 90 ही तो होगा। अगर हम यहाँ पे एक मानते तो इसका 90% निकालना थोड़ा मुश्किल होता। इसी कारण से हमने क्या कर दिया, यहाँ 100 माना तो 100 का 90 कर दिया, तो 90 आ गया एक्स का मान। ए का मान 100 हो गया, एक्स का मान 90 हो गया। अब यहाँ पर से ए माइनस एक्स का मान भी निकाल लो, तो ए माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, 100 माइनस 90, 100 माइनस, देखो यहाँ पे 100 माइनस 90। ठीक है, तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10। ठीक है, तो a माइनस एक्स का मान 10 आ गया, a का मान ये दिया, x का मान ये दिया। अब आपको क्या करना है, सूत्र पे रखना और पूरा मान निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालते, आपको ये मान पता हो गया। ठीक है, अब इस पे सूत्र पे रखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने मान रख दिया है 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स फॉर्मूला था। यहाँ पे ए का मान था 100 और ए माइनस एक्स का मान था 10। ठीक है, ए माइनस एक्स का मान कितना था, 10, तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है, आपको इस 10 से इस 100 को कैंसिल करना है, तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, अब टी इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 और यहाँ पे क्या हो गया 10। ठीक है, क्योंकि इससे काट दिया आपने। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे लिखना है आपको लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 10 का मान जो होता है 1 होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो अगर ऐसे लिखा हो लॉग बेस में ई हो यहाँ पे और यहाँ पे भी ई हो, तो उसका मान भी 1 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब आधार पे जो हो और यहाँ पर भी वही हो तो उसका मान 1 होता है। अगर इसी तरह एग्जाम्पल से ले लो, ए है यहाँ पे भी है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान आपको सिंपल क्या लिखना है, 1। अगर आप ये दर्शा दोगे तो भाई आपके कोई नंबर काट नहीं सकता। ठीक है, आपको कोष्टक पे ऐसे लिख देना, किनारे ऐसे चूकी लिखना है, लॉग बेस में 10 इक्वल टू 1। तो मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ उसने कैसे कर दिया, ऐसे ही तो नहीं अंदाजू लगा दिया। तो इससे आप क्या दिखा सकते हो, इनटू में क्या आ जाएगा, 1। तो टी का मान क्या आ चुका है, 2.303 अपॉन के। तो इसको मान लेना आपको समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेना है सिंपली। आप देखो हम यहाँ पर से टी का मान निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले से। आप देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अर्धायु का कितने गुना होगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही भैया, अर्धायु की, तो हमें अर्धायु भी निकालना होगा, तभी हम गुना निकाल पाएंगे कितने गुना होगा। तो चलो अर्धायु का फॉर्मूला लगाते। अर्धायु का जो फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, n बराबर 1, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का जो मान होता है वो कितना होता है, उसकी बात करें तो 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला।
अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग, समीकरण 2 भागे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा टी हाफ अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ठीक है, और यहाँ पे 2.303 अपॉन के, ठीक है। देखो इसके भागे में क्या आ गया ये, अब यहाँ से के से के को हमको कैंसिल कर देना है, और टी 1/2 अपॉन टी इक्वल टू कितना बचा 0.693 अपॉन 2.303। आप देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए था, इसके भागे में इसको करना चाहिए क्योंकि ये बड़ी संख्या थी ना। तो चलो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। देखो कैसे, ये टी अपॉन टी हाफ कर लेते हैं, टी अपॉन टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.693, मतलब दोनों बच्चों को उल्टा कर लिया। हमें क्या करना चाहिए था, आप ये करना कि समीकरण 2 भागे क्या आप 1 भागे 2 करना, क्योंकि वाली संख्या बड़ी है तो भाग देने में आसान रहेगा, ठीक है। तो टी अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693। अब जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, टी अपॉन टी हाफ इक्वल टू, आप भाग दे के देख लेना, आपका जो मान आएगा 3.3 आएगा, ठीक है। जब इसमें भाग दोगे, देखो ऐसे ही देख लो, 6 चौको 24, 6 यहाँ पे 6 चौको 24, 4 बार जाने में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आप भाग देकर भी देखोगे तो इतना ही आएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 3.3 इंटू टी हाफ। तो विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, ये वाला तीसरा, अर्धायु का 3.3 गुना, अर्धायु का 3.3 गुना, ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन था। क्या किया हमने इसमें, देखो आपको सिंपली पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रथम को जब किया कहा गया तो टी इक्वल टू लगाना है 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। आप कह रहे हैं 90% पूर्ण होने में, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माना प्रारंभिक स्थान था ए बराबर 100, एक्स का मान निकालोगे 90 आ जाएगा। आप यहाँ से ए माइनस एक्स का मान निकालोगे 100 माइनस 90, तो जिसका मान आएगा 10, ठीक है। ए माइनस एक्स का मान कितना आ चुका, 10 आ चुका। आप देखो क्या करना है यहाँ पे, अब आपको ये वाला जब फॉर्मूला लगाओगे प्रथम कोटि अब क्रिया वाला, तो आपको यहाँ पे सबके मान रख देने हैं, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा 2.303 अपॉन के, ये वाला याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। अब अर्धायु की बात हो रही तो टी हाफ हमने निकाला 0.693 अपॉन के फॉर्मूला होता है। आपको समीकरण 1 में 2 का भाग देना है, जिससे आपका यहाँ पे जब मान आएगा टी अपॉन टी हाफ का वो आ जाएगा 3.3, तो इस टी हाफ को इधर भेज देना, टी इक्वल टू 3.3 इंटू टी हाफ, विकल्प नंबर 3 आपका जो होगा 3.3 गुना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें 50% अब किया कह रहा था, यहाँ पे 90% मिल जाएगा, 50% था, तो उसमें जो ऑप्शन सही था 1.1 गुना वाला सही था, ठीक है। तो उसको भी आप लगा के चेक कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 1.1 गुना वाला भी लगा लेना एक बार। तो भाई ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।